नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब। दासू बोले तो एकदम बिंदास। चलो, हमारे एक केस हो गया था ड्राइंग का और हमारा 3 केस रह रहे थे ड्राइंग के। तो फटाफट से खत्म करते हैं आज की क्लास, चाहे छोटी हो बड़ी है, लपालप लपेटते हैं। चलो 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 ना। और बेटे याद रखना, कोशिश करूंगा संडे को भी क्लास दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? लेकिन जल्दी दूंगा जहां तक है। अब देखो, यहां पर हम बात करते हैं केस बी की। बेटा देखो, केस ए के अंदर हमने कितनी बातें कर ली थी? केस ए के अंदर हमने बातें कर ली थी मेरे बेटा जी, कि जब फिक्स टाइम फिक्स अमाउंट होता है, एक निश्चित समय पे निश्चित अमाउंट निकाली जाती है, तो क्या बकवासबाजी की जाती है। अब आता है एवरेज पीरियड निकालने के बारे में मैंने बातें करी थी, जो कि बड़ा कीमती पॉइंट था। लेकिन अब क्या है मुन्ना राजा, और मुन्ना राजा एक बार में आ जा। हाँ जी। डिफरेंट टाइम एंड और डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट टाइम एंड और डिफरेंट अमाउंट। टाइम अलग हो जाए या अमाउंट अलग हो जाए, या दोनों। दोनों देखो, एंड भी लिखा है मैंने और भी लिखा है। दोनों में से एक चीज अलग हो जाए, टाइम अलग हो जाए, अमाउंट अलग हो जाए, ये दोनों ही अलग हो जाए। ठीक है ना? अलग अलग समय पे अलग अलग अमाउंट। क्लियर है? ये समय अलग अलग, अमाउंट एक ही है। अमाउंट अलग अलग, समय एक ही है। तो यानी कि कुछ भी अलग हो जाए, क्या होगा? ये वाली अप्रोच फॉलो की जाएगी। इस वाली अप्रोच के अंदर क्या होता है मेरे बेटा जी? दो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो आप। कितने मेथड मुन्ना राजा? दो मेथड है इसमें। बेटा एक होता है तुम्हारा सिंपल मेथड, और एक होता है तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड। इस वाले मेथड में मात्र एक टेबल सीखोगे, इसके अंदर एक टेबल होगी, एक फॉर्मूला सीखोगे। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। आंसर दोनों से क्यूटी पाए सेम आएगा, कोई से भी कर लो। सर सर, सर प्लीज एक एग्जांपल देके बताओ ना। देखो जी, एग्जांपल देके समझ लो। मान लो, ठीक है ना, एक है मिसेस बबीता जी। चल बबीता, मुस्कान की पेटिच पेलते हैं, ऐसा मानवी कहती है। हाँ जी, मिसेस बबीता। ठीक है? इसकी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। और सपोज जो रेट है वो 12% का रेट है। जो रेट है वो 12% का रेट है। 12 नहीं ले रहे, सॉरी 10% ले रहे हैं। ठीक है? और बंदी की जो ड्राइंग है वो दे रखी है डेट और अमाउंट। सपोज 1 जुलाई 2011 को पैसा निकाला है, 15 अक्टूबर 11 को पैसा निकाला है, 31 दिसंबर 11 को निकाला है, 31 मार्च 12 को निकाला है पैसा। कितना पैसा निकाला है? 1,01,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, ठीक है ना, और 2,000 रुपये। ये अमाउंट निकाली हुई है। और कह रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट निकाल दो। देख लो, अगर आप देखोगे ना, तो ये बिगिनिंग में आ रहा, कभी बिगिनिंग कभी मिड कभी एंड, ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? और कोई सिक्वेंसिंग नहीं है, मतलब इक्वल टाइम गैप नहीं है। जैसे मंथली में क्या हो रहा था, हर महीने निकल रहा था, हर 30 दिन में ड्राइंग हो रही थी। क्वार्टरली में हर 3 महीने बाद ड्राइंग हो रही थी, मतलब एक इक्वल टाइम गैप आ रहा था। या टाइम गैप भी इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंट टाइम डिफरेंट अमाउंट वाला केस लग रहा है। अमाउंट भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। या अमाउंट सेम हो, टाइम अलग हो जाए, टाइम सेम हो, अमाउंट अलग है। समझ लो, यही केस अप्लाई करना है आपने। क्लियर है? ओके सर, समझ गए सर? आ गया सर? ओके सर। देखो, तो बेटा क्या है, यहां पर सॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका है मेरे बेटा तुम्हारा सिंपल मेथड। कौन सा तरीका है मेरे बेटा जी? सिंपल मेथड। इसमें मात्र एक टेबल बनेगी, उस टेबल से तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के टपाटप लपालप बाहर आ जाएगा। टपाटप लपालप इंटरेस्ट निकल के बाहर आ जाएगा। ये पहले दो कॉलम तुम्हें ऑलरेडी दे रखे हैं, डेट का और अमाउंट का। हम बनाएंगे टाइम। टाइम यानी कि इसे आप कई टीचर पीरियड लिख देते हैं, तो कुछ भी लिख लो, टाइम पीरियड लिख लो। क्लियर ही नहीं है? और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मेट।
इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम का। ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा जी, इधर देखना जरा। 1 जुलाई, 15 अक्टूबर, 1 जुलाई, 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। अमाउंट 1000, 1500, 1200, 2000। अब देखो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। हमारा जो ईयर एंड है वो मान के चलो 31 मार्च 12 को होगा। तो यहां से 31 मार्च 12 निकालना, कितना टाइम बैठेगा। यहाँ से 31 मार्च, यहाँ से 31 मार्च, यहाँ से 31 मार्च, यहाँ से, मतलब ईयर एंड तक कितना टाइम पीरियड है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक देखो जरा। 1 जुलाई है तो जुलाई भी काउंट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गए 9 महीने। तो बेटा ये बैठ गए तुम्हारा 9 महीने। 15 अक्टूबर से लगाओ, अक्टूबर आधा निकल गया, आधा बच रहा है। तो आधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 और आधा 5.5। क्लियर है। दिसंबर, 31 दिसंबर है, आज मतलब पूरे दिसंबर खत्म। जनवरी, फरवरी, मार्च 3। और 31 मार्च, 31 मार्च के बच्चे एक लिखे आते हैं, अबे जीरो है बावले, जीरो। लगाओ भैया, निकालो इंटरेस्ट। 1,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10% निकालना है 9 महीने के अकॉर्डिंग। मतलब अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग टाइम का अलग अलग ब्याज। बस हमने बस प्रेजेंटेशन करी टेबल के अंदर। अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग टाइम का अलग अलग ब्याज। 1500 रुपए के ऊपर 10% दे दो, जितने समय उसका बनता है, 5.5 महीने का। ओके राजा बाबू। और 1200 के ऊपर 10% दे दो, 3 महीने का। ओके क्यूटी पाए। 2000 के ऊपर 10% दे दो, 0 टाइम पीरियड का। ओके सर, समझ गए सर, आ गया सर। ठीक है, बोलो 1,000 का 10% इंटू 9/12, यू बैठ गया बेटा तुम्हारा 75 रुपया। और लगाओ बेटा 1500 के ऊपर 10%, 5.5 महीने का, यह आ गया तुम्हारा 68.75। और 1200 के ऊपर 10% इंटू 3/12, 30 रुपीज। और यहाँ आएगा 0। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है देख लो, 30, 75, 68.75। ये आपका आ रहा है 173.75। ये आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल निकल के टपाटप लपालप बार। ये था तरीका, सिंपल मेथड। सर, सर प्रोडक्ट मेथड बताओ ना सर। तो बेटा देखो, प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, पहले 3 कॉलम देखो ये रहे बिल्कुल सेम है, तो कॉपी एंड पेस्ट मारेंगे। सर यू बढ़िया हो गया, चख दे इंडिया। हाँ जी, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में पहले 3 कॉलम बिल्कुल सेम होते हैं, बस लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना, वो तुम्हारा प्रोडक्ट का हो जाता है। ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये करना मत कर देना, ये जो मैंने बीच में क्रॉस लगाए इज इक्वल टू करा है, जरूरत नहीं होती, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। करो बेटा, मुन्ना राजा करो। सर ये कितना आएगा, ये आएगा 9,000 रुपये। 1500 इंटू 5.5, ये आएगा तुम्हारा 8250। 12 × 3600 रुपये, ये आएगा 0। क्लियर है। अब देखो टोटल करो यहाँ पर, टोटल ये टोटल कितना आएगा, 8250, 3600, 9,000, ये तुम्हारा आ रहा है 20,850। ये आ गया तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, मैंने बोला था ना, एक टेबल एक फॉर्मूला, लेकिन कोई से भी कर लो,
आंसर सेम आना है। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा मैंने ऊपर इंटरेस्ट कैपिटल लिख दिया था ना, गलत है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो। टोटल टोटल प्रोडक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। क्लियर ही नहीं है? लगाओ बेटा। टोटल प्रोडक्ट है तुम्हारा 20,850, रेट दे रखा है हमने 10 इंटू 100 इंटू 1/12। लगाओ जी, डिवाइडेड बाई 12। देख लो आंसर बिल्कुल टपाटप वही आया है, 173.75। आप कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा आपको। क्लियर ही नहीं? कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा बेटा जी, कुछ भी, कुछ भी जो अंतर नजर आ जाए। ये इंटरेस्टिंग ड्राइंग है बेटा, अभी रबड़ आ नहीं रही तो मैं मिटा नहीं पा रहा। क्लियर है? दोनों से सेम मेथड आएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़े से तड़के लगाता हूँ बेटा, थोड़े से तड़के लगाते हैं, आ जाओ। ठीक है, जैसे बेटा मान लो अगर यहाँ पे जो डेट है ना, चलो एक काम करते हैं, ले ही लेते, चेंज ही कर देते हैं। आपको मेथड तो अप्लाई करने आ गए हैं ना? अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो ये से 15 तारीख, 1 तारीख, 30, 31 तारीख, ये पता क्या है? ये फ्रेंडली डेट है। सर फ्रेंडली डेट का मतलब क्या है? ये पता है, ये 15 तारीख से 31 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख से मंथ की कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। सपोज मान लो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, 22 अक्टूबर लिख दूं। अब ना ये मिड है ना बिगिनिंग है ना ये एंड है, क्या करें हम? तो बेटा क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे जो अगर इस टाइप की डेट आ जाती है ना, 22 तारीख, 23 तारीख, 17, 18, 19, 20, ये क्या है? नहीं बिगिनिंग की है ना मिड की ना एंड की, तो यहाँ पे तुम्हें डे से भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये झोल है। और तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सब काउंट करना पड़ेगा। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, 22 तारीख भी काउंट करना है, तो 21 तारीख तक 21 दिन हो गए, वो हटा दो, तो अक्टूबर के हो जाता है 10 दिन। 22 तारीख काउंट होगी, चेक कर लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 दिन बैठ रहे अक्टूबर के। अक्टूबर के 10 दिन प्लस नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 31 मार्च 12 ना, फरवरी के बैठेंगे 29 दिन। सर 28 दिन होते हैं, 29 दिन है, 29 मेरे एग्जाम्पल में 29 बैठ रहे हैं, 29 और मार्च के 31। तो बेटा ये टोटल बैठेगा तुम्हारा, अगर तुम काउंट करोगे 31 मार्च तक 162 दिन बैठेंगे, 162 दिन बैठेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है। और बाकी सर इनकी मंथ में कैलकुलेशन कर ले? नहीं, अगर एक कैलकुलेशन डेज में हो रही है तो सारी डेज में होंगी, दिमाग लगा लेना, सारी डेज में होंगी मेरे बेटा जी। पहले सर हमें ना ये लॉजिक बता दो कि फरवरी में आपने 29 दिन कैसे फाउंड करे। बेटा जो मेरा फरवरी आ रहा है ना वो 2012 का आ रहा है, मैंने 2012 को 4 से डिवाइड करा, क्योंकि हर 14 साल लीप ईयर होता है, मतलब 29 की फरवरी होती है, तो ये मेरा निकल कर आ रहा है 503। अगर 4 से डिवाइड करके जिस ईयर की फरवरी ले रहे हो, जिस ईयर की फरवरी ले रहे हो उसे 4 से डिवाइड करोगे ना, और एग्जैक्ट फिगर आती है तो फरवरी 29 की है। और अगर ये पॉइंट में आता ना तो मैं फरवरी 28 की काउंट करता, और यहाँ पे एक दिन कम 161 दिन लिखता है यहाँ पर मैं। अब देखो यहाँ पे कितने बैठेंगे, जुलाई से लगा लो, जुलाई 31 दिन, जुलाई क्योंकि 1 तारीख भी काउंट होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा ये बैठेंगे तुम्हारे 275 दिन। 31 दिसंबर में 31 दिसंबर काउंट होगा, दिसंबर का एक दिन, बाकी जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, ये आ गया तुम्हारा 92 डेज, और ये बैठेगा एक दिन, 31 मार्च से 31 मार्च, ये एक दिन, यहाँ वहां जीरो हो रहा था, यहाँ एक दिन काउंट हो रहा है। अब तुम कोई सा मेथड लगा लो बेटा, अगर तुम इंटरेस्ट निकालोगे सिंपल मेथड से, तो तुम क्या लिखोगे, ये अमाउंट जो भी तुम्हारी अमाउंट है वो अमाउंट इंटू रेट, वो जो तुम पहले कर थे, बस वहां 1/12 कर रहे थे ना, या 1/12
366 करना, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और अगर ये लीप ईयर नहीं होता, फरवरी 29 किलो के 28 को दी, तो मैं 365 लिख लेता। लेकिन एक बात और बोलूं, कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि ना 365 ले, ना 366 ले, 360 ले, तो तुम्हें 1/360 करना पड़ेगा। और अगर यही 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 केस तुम्हें प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो वही करना है। आपने इनकी प्रोडक्ट मेथड अकॉर्डिंग क्या कर देनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, प्रोडक्ट निकाल लेना है। और वो फॉर्मूले में अंतर कितना सा आना है, फॉर्मूले में अंतर कितना सा आना है यार। बस ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये 1/12 लिखा हुआ है ना बेटा। बस यहाँ 1/12 की जगह क्या लिख दोगे मेरे बेटा जी, 1/366 डेज में आ जाएगी बस बात, और कुछ नहीं है। डे का झोल, ये जो ये जो फ्रेंडली डेट नहीं होती ना, इनका झोल समझना बस। ये झोल के ऊपर तुम्हारे एमसीक्यू बन जाएंगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे बेटा, एमसीक्यू बनना क्लियर ही नहीं है। बस यहाँ पे 1/366 या 365 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू लीप और नॉन लीप ईयर। और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ अब आगे चलते हैं। ये था मेरे बेटा जी यहाँ पर एक केस स्टडीज में और बन जाती है कई बार। और वो क्या बनती है मेरे बेटा जी कई बार, कि जैसे कोई बंदा था, मान के चलो कोई बंदा है लोकेश। अब लोकेश क्या करता है, लोकेश हर महीने की स्टार्टिंग पैसा निकाल रहा है, बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, हर महीने की, हर महीने की बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, 1,000 रुपये निकाल रहा है। अप्रैल अप्रैल मई जून उसने 1,000 1,000 1,000 ऐसे रुपया निकाला, क्लियर ही नहीं है, 1,000 1,000 1,000 करके। फिर क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। तो वो अप्रैल मई जून के बाद जुलाई से लोकेश ने क्या करा, भैया 3-3 हज़ार रुपये निकालने शुरू कर दिए। तो तुम कई बार बच्चे सोचते हैं अरे यार क्या हुआ, तो ये अमाउंट ही तो एक बार चेंज हुई है, कोई बात नहीं, 1,000 1,000 1,000 करा, फिर 3 3 3 करा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही चीज चलन दो जो चल रही है। नहीं, याद रखना, वहां पर भी यही केस अप्लाई होगा। डिफरेंट अमाउंट अगर एक बार भी चेंज हो रहा है टाइम या अमाउंट, तो डिफरेंट टाइम, प्रोडक्ट मेथड है, सिंपल मेथड लगाना, पहला वाला केस लगाने मत बैठ जाना। फिक्स टाइम फिक्स अमाउंट, बिगिनिंग वाली बात है। अमाउंट चेंज हुई है, चाहे 1,000 से 3,000 एक ही बार हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करो, क्लियर ही नहीं है। पहले 3 महीनों ने 1,000 निकाले, बाद के 9 महीनों में उसने 3-3 हज़ार निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार चेंज हुआ ना, तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट अमाउंट, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई किया जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब केस तो नॉर्मल खत्म है, अब तो तुच्छी बातें करूंगा तुमसे। केस सी की बात कर लेते मेरे बेटे जी। केस सी, बातों को समझ लेना मेरे बेटे जी। व्हेन व्हेन टाइम ऑफ विड्रोवल या टाइम ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन, मतलब ये तो बता रखा है कि बंदे ने पैसा निकाला है पूरे साल भर में इतना 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 इतना, है ना। और ये भी बता दिया कि जो रेट है वो 10% पर एनम है, 11% पर एनम है, 15% पर एनम है, ये भी बता दिया सब कुछ है। बट बंदे ने पूरे साल भर में पैसा निकाला है 50,000 60,000, निकाला कब है, किस डेट पे निकाला है, कुछ नहीं बता रखा। अगर एक बार कोई बता देता कि बंदे ने 50,000 रुपये निकाले, एक ही बार निकाले हैं, और भैया 1 अक्टूबर को निकाले हैं, तो क्या दिक्कत हो गई। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हम क्या करते, हम 50,000 के ऊपर 10% दे देते, वो भी 6 महीने का, ऐसे करते नहीं करते। या अगर बंदे ने पैसा निकाला 1 नवंबर को, तुम क्या करते थे, 50,000 के ऊपर डेट पता लग जाए, तो टाइम निकालना बड़ा आसान हो जाता है कि कितने समय का हमें ब्याज देना है। लेकिन अब ये तो बता दिया कि भैया ड्राइंग तो 50,000 की है, बट करी कब है, डेट ये गिवन नहीं है। तो बेटा एक बात पहले बोल दे रहा हूँ, ये तुम्हें ट्रिक समझा दे रहा हूँ, दिक्कत मत लेना। कई बार बच्चे रटते रटना मत, समझना जरा कहानी को। देखो, अगर ड्राइंग करी, इसने ड्राइंग करी पूरे साल भर की, मतलब 12 महीने की ड्राइंग करी है ना, तो 12 का आधा क्या ले लो, 6, तुम 6 महीने का ब्याज लगाना एवरेज बेसिस पे। मतलब तुम ये मान लेना कि ना तो बंदे ने बिगनिंग में पैसा निकाला है, ना एंड में निकाला है, हम ये मान लेते कि बंदे ने मिड में पैसा निकाला है, तो हम 50,000 के ऊपर 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। लेकिन एक बात को और समझना मेरे बेटा, सपोज मान के चलो मेरा धंधा ही चालू हुआ था 1 जुलाई को, और 31 मार्च को ईयर एंड हो गया। तो अगर यहाँ पे ये अगर ऐसा लिखा होगा ना कि हाँ, कि हमने 1 जुलाई को धंधा चालू करा था और 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच में ड्राइंग हुई है, तो ये 9 महीने की ड्राइंग है। तो 9 महीने का आधा करो,
4.5 महीने का ब्याज जाएगा मेरे बेटा जी। मतलब जितने टाइम पीरियड का ड्राइंग होगी ना, जितने टाइम पीरियड की ड्राइंग करोगे उसके आधे समय का इंटरेस्ट निकालोगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? नॉर्मली बच्चे रट लेते 6, जब कुछ नहीं गिवन होता, जब ये नहीं पता होता कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालना है, तो 6 महीने का निकालते, 6 महीने का निकालते हैं। वो 6 महीने का लॉजिक ये है कि वो 12 महीने की ड्राइंग होती थी, तो 12 महीनों का आधा 6 हो जाता था, तो 6 महीने का लॉजिक लगता था। हाँ, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता कि भैया ड्राइंग कितने समय की निकाली गई है, तो हम ये मानते हैं पूरे 12 महीने की ड्राइंग है, और 12 का आधा 6 महीने का ही ब्याज निकाल देते हैं। लेकिन अगर हाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है स्पेशली कि भैया 1 जुलाई को धंधा चालू करा था हमने, पहला साल हमारा 9 महीने का रहा है, तो 9 महीने का आधा 4.5 महीने का ब्याज लगा ना। और अगर मान के चलो तुमने धंधा जो है 1 अक्टूबर को चालू करा है, तो तुमने धंधा ही पहले साल 6 महीने का करा है, तो 6 का आधा तुम 3 महीने का ब्याज देना। बात क्लियर हो रही है? जितने समय की ड्राइंग होगी उसके आधे समय का ब्याज दिया जाएगा। चलो जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है तुम्हारा केस नंबर डी। केस नंबर डी क्या आता है बेटा जी? केस नंबर डी आ रहा है तुम्हारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट केस नंबर डी। क्या होता है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, when rate of interest given without word of per annum, विदाउट वर्ड ऑफ पर एनम, पर एनम यानी कि P.A पर एनम। व्हेन मतलब क्या है, अभी तक मैंने तुम्हें 3 केस बताए, केस ए, केस बी, केस सी। तुमने अगर गौर फरमाया हो ना, मैंने हर जगह इस तरीके से लिखा है 10% पर एनम, 12% पर एनम, ये पर एनम जरूर लिखा है। लेकिन अगर ये पर एनम ही गिवन ना हो, तो खाली 10% 12% ही गिवन हो, तो क्या करोगे? तो बेटा अगर खाली 10 12 ही गिवन है ना, अगर खाली 10 और 12 गिवन है, तो देन यहाँ पे क्या करोगे? टाइम फैक्टर इग्नोर, टाइम फैक्टर इग्नोर कर दोगे। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन में, अगर मान के चलो क्वेश्चन में ये बता दिया कि बंदे ने ड्राइंग करी 50,000 की, करी का भाई ये नहीं बता रखा, और रेट दे दिया 10%, 10% पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो बेटा याद रखना, तुम फिर 6 महीने का ब्याज निकालने मत बैठ जाना। याद रखना, क्योंकि मैंने बताया कि अगर टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, तो जितने समय की ड्राइंग की जाती है उसके आधे टाइम का इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि जो रेट है वो पर एनम के साथ होना चाहिए। अगर ये रेट विदाउट पर एनम है ना, तो कोई टाइम नहीं लगेगा बेटा जी, कोई टाइम पीरियड अप्लाई नहीं होगा, सीधा आंसर आएगा, सीधा टाइम अपॉन 12, कुछ नहीं होगा, सीधा आंसर ये निकलेगा बस। यानी कि क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या निकलेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100, बस, और कुछ नहीं होना। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें क्वेश्चन बोल देंगे, कोई मिस्टर ए हैं, ये 1,000 रुपए निकालते हैं, हर महीने की शुरुआत में निकालते हैं, तो आपको लगेगा पहला वाला केस लग रहा है, फिक्स टाइम फिक्स अमाउंट, हर बंदा जो है हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा है बिगिनिंग में, तो बच्चे क्या सोचते हैं 6.5 महीने का ब्याज लगाना है। लेकिन याद रखना, अगर रेट वहां पे दे दिया जाए ना 12%, 13%, 10% पर एनम नहीं दिया गया है, तो याद रखना मेरे बेटा जी, वहां पर टाइम फैक्टर अप्लाई मत करना। अगर बंदा 1,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है, तो 12 महीने में 12,000 के ऊपर सीधा रेट लगा देना, 10%, 12% सीधा, वहां पे 6.5 महीने का, 5.5 महीने का कुछ नहीं करना। अगर पर एनम नहीं दिया तो सीधा आंसर निकालो, टाइम फैक्टर इग्नोर कर देना। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अपनी बुक से इस क्वेश्चन को करके देखना अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बड़े बड़े क्वेश्चनों का श्री गणेश करेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।